बवासीर बवासीर में जो दर्द होता है, जो जलन होती है, उसकी जो तकलीफ होती है, वह अगर आपको या आपके किसी भी परिजन को है तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत कारगर है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ 5 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो और आपके बवासीर के तकलीफ को गायब कर सकते हो। ये अगर 5 चीज़ें आपने कर ली तो आप बोलोगे कि मेरा बवासीर कहाँ गया। इस तरह से ये आज 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक अकोला से चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि आज आपको जो बवासीर की जो तकलीफ है उसे हम घरगुती उपाय से किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका रूटीन सही नहीं है, आपका खानपान सही नहीं है, रात में जागरण ज़्यादा है और आपको पाइल्स की बवासीर की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वॉशरूम को जाने के लिए भी डर लगता है, तो ये जो बातें हैं ये सारी चीज़ें बवासीर में दिखाई देती है। उसी तरह कुछ पेशेंट में मैंने देखा है कि मल प्रवृत्ति के साथ साथ उसे खून भी आता है, तो पेशेंट बहुत घबरा जाता है। मैं मेरे क्लिनिक में देखता हूँ कि पेशेंट जब आता है तो वह सही तरह से बैठ भी नहीं पाता। इस तरह की बवासीर की तकलीफ अगर मेरे बताए गए 5 चीज़ों से अगर अच्छी होती है तो आपने यह वीडियो देखकर उसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो 5 बातें आपको बताने वाला हूं वो आप नोट कर लीजिए। जैसा पहला है उसमें फाइबर। अगर आपके खानपान में फाइबर की कमी है तो वो फाइबर की कमी के कारण आपके स्टूल को हार्ड बनाएगा। उसी तरह अगर हार्ड स्टूल होता है तो वह एनस रीजन में क्रैक करके आपको फिशर डेवलप करेगा। तो आपको आपके खानपान में फाइबर युक्त भोजन बहुत ज़्यादा प्रमाण में लेना है। तो फाइबर किस किस चीज़ों में होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो हरी पत्तेदार सब्जियां है उसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है। उसी तरह से आपको हरी सब्जियों के साथ साथ फल का भी ऐड करना चाहिए। फ्रूट्स में बहुत अच्छे तरह के से फाइबर होता है। अगर आप फाइबर युक्त भोजन करते हो और जो अंकुरित भोजन होता है, अंकुरित जो अनाज होता है उसका भी ऐड कीजिए। इन बातों का अगर आप ऐड करोगे तो फाइबर युक्त भोजन रहने की वजह से आपका स्टूल सॉफ्ट होगा और आपकी बवासीर की तकलीफ कम होगी। उसी तरह से दूसरा है पानी। हाँ, सही सुना आपने, पानी। पानी अगर आपके शरीर में कम है तो आपका पानी का प्रॉब्लम ये खड़ा होगा कि आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। उस वजह से आपको बवासीर की तकलीफ और बढ़ सकती है। तो आपको दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्ती पानी नहीं पीना है। जब जब आपको प्यास लगे, अगर आप काम में भी है तो आप आपके टेबल पर ही एक बॉटल रखिए और वहीं पे जब भी प्यास लगे तब पानी पीजिए। मैं बहुत सी बार देखता हूँ इंडियन पब्लिक में जो अपनी महिलाएं होती है वो घर के कामों में इतनी व्यस्त होती है कि उन्हें पानी की प्यास भी लगे तो वो पानी तब नहीं पीती और उसमें फिर बाद में उन्हें शिकायत होती है बवासीर की और भयावह जलन की। तो ये चीज़ें बात आप ध्यान में रखिए कि पानी का प्रॉपर यूज़ कीजिए। जब भी आपको प्यास लगे तब पानी पीजिए। और तीसरा है जो अभी के दौर में यंग जनरेशन में मैं बहुत ही गलत हैबिट देखता हूँ, बाथरूम में मोबाइल लेके लैट्रिन के लिए जाना। दोस्तों, अगर आप बाथरूम में लैट्रिन जाते वक्त मोबाइल साथ में लेके जाते हो और आप मोबाइल देखते हो तो आपका ऑब्वियसली वॉशरूम में बैठने का टाइमिंग बढ़ेगा और आपका ध्यान शौच के तरफ न रहते हुए मोबाइल में रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। आपका टाइमिंग वॉशरूम में बैठने का बढ़ने के कारण आपकी जो गुदा मार्ग की नसें है वो फूल जाएगी और आपको 100% पाइल्स या फिर बवासीर की तकलीफ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि वॉशरूम में अगर आप मोबाइल लेके जाते होगे तो तुरंत आज से ही इस बात को बंद कर दीजिए। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात है एक्सरसाइज। अगर आप प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर योग, एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस के हिसाब से करते हो तो आपकी जो शरीर की मसल्स है उसे एक्सरसाइज
प्रॉपर रखती है और आपको अगर बवासीर की शिकायत है तो वो भी नहीं होती, और एक्सरसाइज के कारण आप जो भी अन्न का ग्रहण करते हो वो प्रॉपर पचता है। तो एक्सरसाइज रेगुलर अगर है तो आपका बवासीर छूमंतर होगा, उसे अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह से अब घरेलू उपाय, जो 5वां पॉइंट है हमारा, आपको मैं कुछ घरेलू उपाय बताता हूं। इसमें सबसे पहले आता है सीड बाथ। सीड बाथ किस तरह से लेना चाहिए, तो आपको एक कुनकुना पानी 2 से 4 लीटर तक लेना चाहिए, उसे एक टब में रखना चाहिए और उसमें आपने बैठना चाहिए। तो इस कुनकुने पानी के कारण गुदा मार्ग में जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसे कम करने में यह बहुत राहत करता है और आपका जो पाइल्स का या बवासीर का जो दर्द है वह भी काफ़ी हद तक कम होने में यह मदद करता है। उसी तरह से आप अगर रात में इसबगोल की भूसी लेते हो, कोई भी मेडिकल शॉप पे जाएंगे आप और इसबगोल की भूसी मांगेंगे तो वो देगा। इसमें बहुत रिच क्वांटिटी में फाइबर है। ये अगर आप 1 चम्मच रोज़ रात में लेते हो तो इससे आपका जो स्टूल है, जो शौच है, वो बहुत सॉफ्ट होगी और अच्छी तरह से पास होगी। उस वजह से आपके गुदा मार्ग में जो दर्द है वह बहुत कम होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप रोज़ रात में एक आधा ग्लास दूध, उसमें अगर 3 से 4 चम्मच देसी गाय का घी मिला के लेते हो तो वह भी बवासीर में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप ये चीज़ों का यूज़ एक बार करके देखिए, 1 महीने में आपको बवासीर में बहुत अच्छे से राहत दिखाई देगी। अगर इसमें आपको थोड़ी बहुत कम राहत दिखाई देती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपकी मदद करूँगा। और एक बात, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना है कि आप अगर लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या किसी भी तनाव में हो तो इन चीज़ों को आप दूर कीजिए, क्योंकि इस स्ट्रेस के कारण, इस तनाव के कारण आपका डाइजेशन हैम्पर्ड होगा और आपको बवासीर की तकलीफ होगी। मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जिनका पूरा बॉडी का सारी चीज़ें नॉर्मल होती है लेकिन उन्हें बवासीर की शिकायत होती है। उनका खान पान भी सही होता है, उनका टाइमिंग सारी चीज़ों का सही होता है, वाटर का इंटेक भी अच्छा होता है, फिर भी बवासीर की तकलीफ है। तो जब मैं डीप में जाता हूं तो उसमें मुझे दिखाई देता है कि वह पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ज़िंदगी जी रहा है और किसी भी बात का टेंशन लेता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का टेंशन लेकर आपने बवासीर की तकलीफ को बढ़ाना नहीं है। अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर करते हो तो मेरा दावा है कि आप 1 से 2 महीने में पाओगे कि आपकी बवासीर की तकलीफ काफ़ी हद तक कम हो गई है। और अगर आपकी तकलीफ कम होती है तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताइए कि आपकी तकलीफ कितनी कम हुई है। और अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।